भारत की बहुत बड़ी जीत हुई है। ये सोमालियाई लुटेरों को जो आप देख रहे हैं, समंदर के लुटेरे, इन समंदर के लुटेरों ने ये छोटी छोटी बोट्स में आते हैं, देख रहे हैं आप, टग बोट्स, इस तरह की बोट्स में आते हैं और एक जहाज जिसमें 15 भारतीय सवार थे, उस जहाज को इन्होंने बंधक बना लिया और बंधक बनाकर पूरे जहाज पर चढ़ गए। लेकिन अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है वो जहाज बताया जा रहा है, एमवी लीला नाम है इस जहाज का। इस जहाज पर चढ़े ये, इस जहाज को सोमालियाई लुटेरों ने बंधक बनाया और 15 भारतीयों को भी बंधक बना लिया। भारत सरकार को खबर मिली, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, उसके बाद भारत सरकार को पता चला कि सोमालियाई लुटेरों ने एक जहाज को बंधक बना लिया, उस पर कब्जा कर लिया है, उनके पास बंदूक है। उसके बाद भारत सरकार एक्शन में आई, नेवी एक्शन में आई और भारतीय नेवी ने, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है आईएनएस चेन्नई। इस युद्धपोत को भारतीय नेवी ने फौरन रवाना किया, देख रहे हैं आप, ये आईएनएस चेन्नई जिसे रवाना किया गया भारतीयों को बचाने के लिए। और इस आईएनएस चेन्नई ने उस जहाज को घेर लिया जाकर जिसमें समुद्री लुटेरे मौजूद थे, जिन्होंने 15 भारतीयों को रोक रखा था। और इस पर अगली तस्वीर में दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये वो जहाज है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये वो जहाज है जिस जहाज को रोका गया और उसके बाद भारतीय युद्धपोत पहुंचा है और भारतीय युद्धपोत ने जाकर भारतीयों को आजाद कराया है। अगली तस्वीर में दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये भारतीय कमांडोज है, फुल स्क्रीन लीजिए, भारतीय कमांडोज मार्कोस हैं जिन्होंने एक्शन लिया है। ये समंदर में जंग हुई है, समझिए उन लुटेरों के साथ ये जंग हुई है और भारतीय बंधकों को पूरी तरह से सही सलामत हमारे मार्कोस कमांडो ने आजाद करा लिया है। रिपोर्ट देखिए। भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़े तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं है। मोदी के कमांडो ने बड़ी साजिश को समंदर में ही नाकाम कर दिया। लुटेरों के चंगुल से जहाज और भारतीयों को छुड़ा लिया है। सोमालिया के लुटेरों ने भारत से पंगा लिया था, सोचा था कि समंदर के पानी में वो साजिश कर लेंगे, लेकिन मोदी के मरीन कमांडो काल बनकर पानी में उतर गए। मरीन कमांडो के एक्शन से लुटेरों की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़े तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं है। दरअसल पिछले कुछ समय से समुद्री लुटेरों का आतंक चरम पर है। इन लुटेरों ने कई बार भारतीय क्रू मेंबर्स पर हमले किए हैं। लुटेरों की इन हरकतों के बाद अब भारत का धैर्य जवाब दे गया और अब भारत ने अपनी ताकत दिखा दी है। आइए अब आपको बताऊं कहां बंधक बनाया गया है, किस जगह पर रोका गया था और उसके बाद कैसे पूरा ऑपरेशन चला है। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये ब्राजील से ये जहाज जा रहा था बहरीन, ये ऊपर नजर आ रहा है आपको बहरीन, ये ब्राजील से बहरीन जा रहा था और देखिए सोमालिया में रोक लिया गया, अरब सागर में इस जहाज को रोक लिया गया, इस जगह पर रोका गया। भारत को खबर मिली, भारत ने अपना युद्धपोत देखिए अरब सागर में भेजा और उसके बाद इस युद्धपोत में मार्कोस कमांडो थे जिन्होंने उस जहाज पर वो कूदे और उसके बाद पूरा ऑपरेशन चलाया गया। ये जो ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन में भारतीयों को आजाद कराया गया है। ये आज एक बड़ी जीत है। उन कमांडोज से मैं आपका तारुफ कराने जा रहा हूं जो कमांडोज दरअसल समुद्री लुटेरों से लड़े हैं। ये है वो मार्कोस कमांडोज। ये वो तस्वीर बताई जा रही है, ये वो तस्वीर है जो उस जगह पर ली गई है। देखिए जरा, ये मार्कोस कमांडोज जब उस शिप पर उतरे हैं और उसके बाद सोमालियाई लुटेरों को खदेड़ा है और इसमें भारतीयों को पूरी तरह से सुरक्षित बचा लिया गया है। आपको बताऊं कैसे हुआ ये पूरा ऑपरेशन। भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि समंदर में खदेड़ दिया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा हूती विद्रोहियों से भारतीयों ने लोहा लिया था। अब दिखाने जा रहा हूं मैं आपको ये ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया। देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे हैं समुद्री लुटेरों ने जिस जहाज पर कब्जा किया और इस जहाज पर देखिए भारत ने उसके बाद अपने मार्कोस कमांडो उतारे हैं और ऑपरेशन चला है। अरब सागर में जहाज का हाईजैक हुआ था। दरअसल अरब सागर के सोमालिया तट पर घटना हुई। इस जहाज में 15 भारतीय क्रू मेंबर सवार हैं। खबर है कि इस पर समुद्री लुटेरों ने हमला बोला। सोमालियाई लुटेरों के इस दल में 5-6 लोग शामिल थे, यानी 5-6 लोगों ने बंधक बनाया। जहाज को हाईजैक करने वाले दल का पता नहीं चला कि किसने बंधक बनाया। और लाइबेरिया के फ्लैग वाले इस जहाज का नाम लीला नॉरफॉक है। मालवाहक जहाज ब्राजील से बहरीन के लिए रवाना हुआ था। यह जहाज 11 जनवरी को लोकेशन पर पहुंचने वाला था। लुटेरों के इस हमले के बाद फौरन सरकार एक्शन में आ गई। नौसेना का ये जो आप देख रहे हैं, नौसेना का आईएनएस चेन्नई लोकेशन पर भेजा गया। नौसेना ने ऑपरेशन शुरू किया। लुटेरों को जहाज छोड़ने की चेतावनी दी गई और ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतने को कहा गया। नौसेना के मरीन कमांडो जहाज पर एक्शन ले चुके हैं। मार्कोस कमांडो ने ऑपरेशन खत्म किया कामयाबी के साथ।
भारत को इस हमले की सूचना ब्रिटिश सरकार से मिली थी और जहाज ने ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस पोर्टल पर संदेश भेजा था, जिसमें कहा था कि शाम को 5 से 6 लोग हथियारों के साथ जहाज पर उतरे हैं, जिसके बाद मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट को रवाना किया गया। फौरन एयरक्राफ्ट ने कार्गो जहाज के क्रू मेंबर से संपर्क किया। खबर है कि पूरा क्रू सुरक्षित है, 15 भारतीय पूरी तरह से सुरक्षित बचा लिए गए।